नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर जो कि बोर्ड ने रिलीज़ किया था 2025 के अंदर, उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसका पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन है। तो प्लीज़ इसका पहला पार्ट आपको ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है और इसका जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, जिस पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट राजस्थान बोर्ड का और अदर बोर्ड्स के भी सारे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं सबसे पहले सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे बिफोर मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। पार्ट 2 के अंदर ये फिलअप्स और कुछ शॉर्ट आंसर है, वो क्वेश्चन फाइंड अप करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 3, 7, 9, x और 5 यानी 3, 7, 9, x, 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान याद करना है। तो समांतर माध्य तो आप जानते हैं कि 3, 7, 9, x एंड 5 का समांतर माध्य निकालना है, यानी अर्थमेटिक मीन निकालना। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है समांतर माध्य जिसको आप इन इंग्लिश बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, जिसको x बार से डिनोट करते हैं। क्या होता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू द total number of observation, जिसको अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटेगा प्रेक्षणों की संख्या। तो अब आप यहाँ पर सम करते हैं। सबसे पहले जो मीन दे रखा है समांतर माध्य 6 है यानी 6 दे रखा है। तो सम करेंगे 3 + 7 + 9 + x + 5 और टोटल ऑब्जर्वेशन है 3, 2, 5 यानी टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। ये रहा 5। 6, 5 जब वज्र गुणा जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 6, 5 जा 30 और 7, 3, 10 और 9, 19, 19 और 5, 24। तो ये 24 + x आ गया और x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 - 24 यानी 30 - 24 x = 6 यानी 6 आ गया। और x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आपके पास। पहला क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि बिंदु 3A और 4A के बीच की दूरी √10 है तो a का मान याद करो। तो आपको सबसे पहले तो 2 बिंदु दे रखे हैं। ये 2 बिंदु है। पहला बिंदु है दैट इज़, इसको कोई a मान लें, दैट इज़ 3, a और ये कोई b बिंदु है, पॉइंट है दैट इज़ 4, 1 और इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो √10 है। तो √10 डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है तो आपको ये दे रखा है कि सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जिसको अपन दूरी सूत्र बोलते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला जिसको अपन बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर इन पॉइंट्स को अगर आप कह दें तो ये तो आपका x1 y1 हो गया और ये पॉइंट हो गया x2 y2। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है √10 दे रखा है और ये फार्मूला लगा रहे हैं √10 का, दैट इज़ √10 का फार्मूला लगाएंगे तो 4 - 3 का होल स्क्वायर 1 - a का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे वर्क करने पर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड का मतलब होता है दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो इधर तो ये 10 आ जाएगा और ये 4 - 3 यानी 1 और 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस है 1 - a का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर 10 - 1 दैट इज़ 1 - a का
स्क्वायर, 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 इक्वल्स टू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर एक बार आप रूट लगेगा तो रूट उधर जाते ही प्लस माइनस लगता है, तो ये जो रेस्पॉन्स होगा ये 1 माइनस ए इक्वल्स टू रूट प्लस माइनस और 9 आ जाएगा। अब ये 1 माइनस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का 3 आ गया। एक बार आपको क्या लेना है, पॉजिटिव साइन ले लिया और एक बार क्या ले लिया, नेगेटिव साइन ले लिया। पॉजिटिव यानी 1 माइनस ए इक्वल्स टू 3 और 1 माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 3। तो यहाँ से 1 माइनस 3 इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू -2 आ गया। और ये 1 प्लस 3 इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू आपके पास 4 आ गया। तो ए की कितनी वैल्यूज़ आई है, ए की 2 वैल्यूज़, एक तो -2 और ए की वैल्यू आई 4। तो ए की 2 वैल्यूज़ हैं आपके सामने -2 और 4। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू -2 और 4 होगी, दो, क्योंकि पॉइंट्स है, पॉइंट्स दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए अपन ने लिया। बिंदु जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए अपन दोनों ले लिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की। 3 आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। देखो, एक तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो कि √3/2 होती है, और एक cos 60 डिग्री की वैल्यू जो कि 1/2 होती है। दोनों वैल्यू रखनी है। तो 2 साइन 60 का होल स्क्वायर एंड देन cos 60 डिग्री, तो 2 √3/2 का होल स्क्वायर और साइन cos 1/60 यानी 1/2। तो ये तो हो गया 2 √3 का 3 और 2 का 4 और ये इंटू 1/2। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आंसर आपके पास कितना आ गया, 3/4, दैट इज़ 3/4। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर भी 3/4 आपका आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये डायग्राम मैंने एडवांस में बना के रखा ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, ठीक है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का, एक सिरे का, देखो क्वेश्चन एक वर्ड देखना, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरे यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वन एंड का आपको दे रखा है, दैट इज़ 154 सेंटीमीटर, तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको दे रखा है एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन फेस। तो वो एक सिरे का क्षेत्रफल सिरा यही है, एक से फेस, एरिया ऑफ वन फेस, तो ऑफ सिलेंडर, जिसको हिंदी में कह सकते हैं एक से बेलन के एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको ये गिवन है। तो यहाँ से और हाइट दे रही 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालना होता है। आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको अपन V से डिनोट करते हैं, वो होता है πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर h। तो πr स्क्वायर तो रखेंगे और जिसको अपन बोलेंगे बेलन का आयतन। अब वॉल्यूम एक फेस का जो एरिया है वो होता है πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर जो कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, पाई 22/7 और r स्क्वायर इक्वल्स टू 154। यहाँ से आप एक काम करो, 22 से ये जो कैंसिल टाइम होगा, 22 7 जा 154 होता है, और ये r स्क्वायर जो कि 49 आ गया, और यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये तो एक सेकेंड, तो r इक्वल्स टू आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये r आपके पास आ चुका है। और जब r आपके पास आ गया तो बेलन का आयतन यानी सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए आपको जानते हैं पाई 22/7, और r आपके पास 7 × 7 और h आपके पास 21 है। तो ये 7 से आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल कर लिया। अब ये 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 11 × 7 × 21। थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। 7 2 जा 14 यानी 14 × 21। अब देखो 11 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, 14 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 को 2 से करेंगे तो 4 4 दूनो 28 यानी 280 तो ये हो गए, और 14 यानी ये 14 आपके पास आ गया। तो ये 294 आपके पास आ गया, यानी
294 को क्या करना, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना। और किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, पहला और आखिरी नंबर तो एज इट इज़ आ जाता है, फिर बीच में 2 डिजिट्स का सम होता है। ये मैं आपको स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, वैदिक मैथमेटिक्स वाली। 9 और 4 13 होता है, जिसका 3 और कैरी 1 लगा। और 9 और 2 जो होता है वो 11 और 12 और 2 ऑलरेडी है, तो ये 2 आ जाएगा और ये कैरी हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3234 आंसर आपका आएगा इन 3234। तो ये मेंशन लिख रहा हूँ, 3234 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसलिए क्यूब की फॉर्म में लिखा। ये मेरा रफ वर्क है तो वापस हटा देता हूँ रफ वर्क। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये आपके पास वॉल्यूम आ चुका है, जो कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल यानी अच्छा क्वेश्चन है और छोटा क्वेश्चन है। और फिलिप्स है तो फिलिप को फिलिप की तरीके से ही करना पड़ेगा। और ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 कोई एक तरह का वो मार्किंग लिखी हुई, मार्क्स लिखे हुए कितने नंबर का क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है ना। इसको प्लीज़ क्वेश्चन से रिलेट ना करें, ये क्वेश्चन का वेटेज दे रखा है एक तरह का, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने वापस, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5th नंबर का दे रखा बंटन का बहुलक है। बहुलक यानी आपको मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए आप लोग पहले तो इसको अरेंज करके देख लें कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन रिपीट हो रहा है, तो पहले उसी को सीक्वेंस में लिखते हैं। तो आप देखेंगे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और एक फर्दर 3 आ रहा है, फर्दर 4 आ रहा है, और 5 नहीं आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और 6 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप देखो ये तो XI यानी ऑब्जर्वेशन हो गया, फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता हो गई। तो आप XI और FI निकाल लें और कौन कितनी बार आ रहा है ये पता कर जाएंगे। तो देखो XI 1 जो कितनी बार आया, 1 बार आया, 2 भी 1 बार आया, 3 भी देखो आप 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, और 4 आपके पास 3 बार आ रहा है, और 5 आपके पास 1 बार आ रहा है, और 7 आपके 1 बार आ रहा है। गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने सम आ रहे हैं, टोटल 9 आ रहा है। तो 9 आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 4 3 टाइम्स आ रहा है। तो मोड यानी मोड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मोड यानी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अकरेंस, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी, ऐसा लिख दो। बात एक ही, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी। अगर अपन इसको यहाँ कहते हैं हिंदी में लिख दे तो अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता। तो जिसकी अधिकतम बारंबारता होगी वही अब सबसे ज़्यादा वो मोड का मतलब होता है बहुलक। तो यहाँ जो बहुलक होगा, जिसको अपन इंग्लिश में बोल रहे हैं मोड, वो क्या आएगा, 4 3 बार आया तो 4 उसका बहुलक होगा। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। बहुलक 3 नहीं होगा, बहुलक 3 आया, जो कौन आया 4 बार, 4 जो 3 बार आया तो बहुलक 4 होगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन दे रखा है 10 और 250 के बिटवीन, 10 और 250 के बीच में संख्याएं 4 के गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं, तो आपको 10 से बात करिए, 10 और 250 के बीच वर्ड यूज़ किया, यानी नंबर्स बिटवीन वर्ड कह रहा है, यानी 250 और 10 दोनों काउंट नहीं है, दोनों बीच की बात कर रहा है, यानी 10 और 250 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से अपन लिख देते हैं 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, या फिर हिंदी इंग्लिश में लिख दें मल्टीपल ऑफ, जस्ट वेट, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ढूंढना। सबसे बड़ा 10 के बाद सबसे पहला नंबर आता है 12 के बाद 16 के बाद 20 के बाद 24 एंड देन 100, और लास्ट में 250 से पहले जो नंबर आएगा, जस्ट वेट,
250 से जस्ट पहले जो नंबर आएगा वो आएगा 249, 248, ये आपके नंबर होंगे। अब अपने को ये क्या ऐसा, ये जो क्वेश्चन है वो आप समझते हो किसका क्वेश्चन है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये। तो समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को कैसे कंप्लीट करते हैं, बीच में कितनी संख्याएं कैलकुलेट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का यानी AP का यूज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं प्रथम पद, ये क्या है, A है, और A क्या है, 12 है, प्रथम पद आ गया। फिर बोलते हैं सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सार्वअंतर जिसको अपन D से डिनोट कर रहे हैं, वो 4 है, 4 है, क्योंकि 16 - 12 जो कि 4 है। अब फिर उसके बाद करते हैं अंतिम पद जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म जिसको अपन यहाँ TN से लिख दें या AN से लिख दें। इस चैप्टर में TN लिखूँ और AN लिखूँ दोनों सेम है, ये मैं यहाँ पर सबसे ऊपर लिख देता हूँ, TN और AN दोनों का मीनिंग सेम है। तो TN यहाँ पर कितना है, 248 है, ठीक है, 248 है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाते हैं, TN = A + N - 1 × D जिसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद TN जो फार्मूला दे दिया। अब ये फार्मूला अपन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो TN आपको दे रखा है, कितना TN कितना दे रखा है, 248, A आपके पास है 12 और N पता करना है, और D आपके पास 4 दे रखा है। तो 248 - 12 = 4 टाइम्स ऑफ N - 1। 248 में से 12 गया तो 236 = 4 N - 1। 236 / 4 = N - 1। अब यहाँ से आप देखो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 5 = 20 और रिमेनिंग 6 तो 9 गए, तो 59 = N - 1। और ये आ गया 59 + 1 = N और N = 60। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने वाइंड अप कर लिया। N कितने पद होंगे, कितनी संख्याएं होंगी, तो 60 संख्याएं होंगी, 10 और 250 के बीच में, B के बीच में वर्ड यूज़ किया, इसलिए कितनी संख्याएं होंगी, 60 संख्याएं होंगी। तो ये क्वेश्चन आपका कितना हो गया, 2 के 6 के 6 पार्ट अपने 6 पार्ट थे, 6 ही पार्ट अपने सेकंड क्वेश्चन के वाइंड अप कर लिए। अब तीसरे के जो कुल टोटल 10-11 पार्ट हैं वो भी अपन वाइंड अप कर लेते हैं। तो देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी उनको बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन है, उनको सॉल्यूशन करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल, एक वृत्त दे रखा है, ये लो भैया वृत्त, आपको इसका त्रिज्या यानी R रेडियस फाइंड आउट करनी है, R फाइंड करनी है, और इसका एरिया दे रखा है, 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज़ पाई R स्क्वायर, और यहाँ हिंदी में लिख दूंगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 49 पाई, और ये है पाई R स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा है, पाई से पाई कैंसिल कर लिया, R स्क्वायर = 49, R = √49 और R = 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी आपके पास आ गई 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा भी रेडियस निकालो, तो रेडियस निकाल दी भैया, R 7 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता निकालो, सम अंक निकालने की। तो एक पासे को फेंक रहे हैं, तो पासे को फेंकने पर कितने अंक आते हैं, डाइस को फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 डाइस, 6 फेसेस आते हैं। जब पासा होता है ना डाइस, उस पर 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब जब उसमें बोल रहा है सम अंक आने की, ये जो का वर्ड उसने बोला सम अंक, तो आप देख सकते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या जो आएगा वो आएगा आपके पास, देखो 2 4 और 6, 2 4 और 6। अब बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इवन नंबर। अब प्रोबेबिलिटी जब इवन नंबर के निकालते हैं, तो इवन नंबर के निकालते तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अब इसमें जब अपन और वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो और वर्ड यूज़ करेंगे तो ऐसा बोलेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अनुकूल तो कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 4, तो 3/4 उसका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना इवन नंबर आने की, इवन बोले तो सम संख्या, सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 3/4। ठीक है, और सॉरी 3/4 नहीं, 4 में गलत लिख दिया, 3/6 है क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। तो ये कैंसिल करोगे तो 3 से ये 2 टाइम्स यानी आप कहोगे 1/2। मैं थोड़ा इसको सही अब ओवरराइट कर सही कर देता हूँ मैं, ये 3/6 आएगा जिसको आप 3 से ये 2 टाइम जो कि 1/2। ये है फाइनल आंसर। कितना आंसर 1/2 आंसर। ठीक है, सॉरी वो गलती से मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, नाउ अब आप देखते हैं सबसे पहले 10 सेमी भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई याद करो। विकर्ण की लंबाई ये मैंने डायग्राम बना के रखा है ताकि तो समझ सको। 10 सेमी भुजा वाले घन की, तो घन की सबसे पहले जब आप निकलते हैं घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई जो कि होती है √3 इंटू भुजा, या इसको अपन बोल सकते हैं ये इसको बोल सकते हैं और √3 साइड ये होता है। तो आप जानते हैं कि घन की भुजा की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पर घन की भुजा को आप बोलते हैं लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूब की डायगोनल की लेंथ दैट इज़ √3 और साइड अपने पास 10 दे रखी, तो 10√3 मीटर। तो एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको भी अपन ने क्या कर लिया वाइंड अप कर लिया। और मीटर की सेंटीमीटर की टर्म में दे रखी है तो सेंटीमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करो। तो देखो आधार की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, शंकु का डायग्राम बना के रख रखा मैंने एडवांस में, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन दैट इज L होती है। और L का जो फार्मूला होता है √h² + r² होता है। क्या होता है फार्मूला L² + r²। तो यहाँ आपके पास L जो निकालनी है वो √h², h है 12 का स्क्वायर और ये r यानी 5 का स्क्वायर। तो L = 12 का यानी 144, 5 का 25, ये आ गया 169 और ये L जो कि 169 यानी 13 सेंटीमीटर। तो ये L आ गया, लेंथ आ गई, स्लैंट हाइट आ गई। और स्लैंट हाइट हमेशा देखो ये तो h है, स्लैंट हाइट हमेशा ये L होती है जो तिरछी हाइट होती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा सिंपल सा है जो कि कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th वाला पार्ट है। इसमें क्या पूछ रहा है, एक सेकंड ना वेट करना। ओके थैंक यू। बंटन दे रखा है फाइंड द 1 3, तो आपको जो दे रखा है ये
1325911 का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक यानी मीडियन ज्ञात करना है। मीडियन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको अरेंज करना पड़ता है। तो ये 1 2 3 5 9 और 11, पहले तो इनको अरेंज कर लिया 1 2 3 5 9 11, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले तो n काउंट करेंगे, काउंट जो कि 6 आ रहा, 3 और 3 6, 6 आ रहा। 6 मतलब होता है इवन नंबर जिसको अपन बोल रहे हैं सम संख्या। क्या बोल रहे हैं? सम संख्या। और जब सम संख्या आती है तो सम संख्या आती है तो आप बड़ा सीधा सा आता है जो मीडियन होता है, माध्यक, मीडियन यानी माध्यक, वो फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n प्लस 2/th टथ नंबर की टर्म और ये डिवाइड बाई 2। तो यहाँ जो फार्मूला है ये फार्मूला अपने को बड़ा सिंपल सा याद रखना है। किस केस में? व्हेन n इज़ इवन है, व्हेन n इज़ इवन। और व्हेन n इज़ ऑड होगा तो उसका n+1 डिवाइड बाई 2 नंबर का जो होगा वो डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ अपन कैसे निकाल रहे हैं? तो अब सबसे पहले n/2, n यानी 6, तो 6/2 प्लस 6 और 2 8/2 अब th टर्म और डिवाइड बाई 2। और इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो किसको डिनोट करेगा? मीडियन को। 6/2 यानी थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2। अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या आ रही है यहाँ पर? और आपको पता लग रहा है मीडियन, जिसको अपन माध्यक बोल रहे हैं, माध्यक। तो इसका थर्ड टर्म आ रहा है, वो थर्ड टर्म गिनो, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म 3 है। फोर्थ टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म जो कि फिफ्थ है, और डिवाइड बाई 2 आ गया। 5 और 3 कितना आ गया? 8/2 यानी 8/2 यानी फोर्थ आ गया। तो 4 यानी 4 आपका क्या आ गया? मीडियन आ गया, जिसको माध्यक बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने वाइंड अप कर दिया, ठीक है भैया। ये 5th नंबर का हो गया। अब बात करते हैं 6th नंबर का क्वेश्चन। अब बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े सिंपल, ठीक है। 3 7 5 2 6 का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य ज्ञात करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, बिल्कुल भी कोई विशेष नहीं है। 3 7 5 और ये फर्दर 2 एंड देन 6, इसका माध्य ज्ञात करो। तो अपन एक फार्मूला सबसे पहले ही पढ़ा था, सबसे पहले फार्मूला पढ़ा, उसको अपन यहाँ पर क्या कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार में लिखने के बजाय अपन उसको, चीज़ वही है, सब वो प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या, ये रहा क्वेश्चन। तो ये फार्मूला अपन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यही अपन यहाँ पर काम भी आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर अपन नोट कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ काम आ रहा है, ये अपन ने नोट कर लिया। समांतर माध्य निकालना, मीन यानी समांतर माध्य। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटेगा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग जो मीन निकाल रहे हैं वो समांतर यानी 3 + 7 + 5 + 2 + 6 और कितनी संख्या टोटल? 5 है। तो इसका जो सम करेंगे वो 7 3 5 10 10 5 15 15 16 17 17 और 6 23 23 बटे हुए 5 आ रहा है। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 छंग 30, यानी आपका ये जो काटेंगे 5 से तो ये आपके आएगा 4.6, यानी 4.6। तो 4.6 यानी x बार आपके पास आ गया 4.6, जिसको अपन बोलते हैं मध्य, जिसको अपन बोल रहे हैं मीन, ठीक है भैया। और ये फाइनल आपका आंसर तैयार है, मध्य मीन, जिसको अपन x बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई विशेष नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला आता है प्रोबेबिलिटी का निकालने वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ ए। तो नॉट ऑफ ए जो अपन इसको बोलते हैं नॉट ए, तो अपन इसको डिनोट करते हैं हमेशा प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, उसको ए बार से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ए बार से। तो आप जानते हैं कि वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि क्या P ऑफ ई किसी इवेंट का होना और P ऑफ ई बार यानी किसी इवेंट का नहीं होना, उन दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार विच इज इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ ए बार आपसे निकालना है और ए बार निकालना है, यानी 1 माइनस P ऑफ ए दे रखे, और P ऑफ ए आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है P ऑफ ए इक्वल्स टू 0.65 दे रखा है। तो P ऑफ ए एन 1 माइनस 0.65 दे रखा है, 1 माइनस 0.65 यानी 0.35 आपको आ गया, दैट इज़ P ऑफ ए बार आपके पास आ गया, और P ऑफ ए बार आपके सामने रेडी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? P ऑफ ए का आंसर आ गया।
अब बात करते हैं 7th के बाद 8th पार्ट है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखो। कितना इजी सा पार्ट है शंकु का। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हाइट और रेडियस तो आपको दे रखी है। तो शंकु का आयतन और शंकु का आयतन को जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कॉन, कितना होता है 1। देखो सिलेंडर के कोन का हाफ 1/3 होता है, तो 1/3 πr² होता है, 1/3 πr²। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा फॉर्मूला दे रखा था। तो आप देख सकते हो पेपर में कुछ क्वेश्चन छोटा मोटा बड़ा होगा, बट बाकी क्वेश्चन छोटे हैं। अब आता है 9th नंबर का, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। तो बिल्कुल वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो वर्ग चिन्ह जिसको अपन क्लास मार्क बोलते हैं, वर्ग चिन्ह जिसको अपन बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, या हिंदी में अपन लिखेंगे तो ये लिखेंगे ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाय 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2। तो वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना और वर्ग अंतराल दे रखा। तो वर्ग अंतराल में आपको अपर लिमिट तो है 25 और लोअर लिमिट है 10 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 25 10 35 और 35/2 जिसको बोलेंगे 17.5। इसको बोल रहे हैं वर्ग चिन्ह जिसको अपन बोल रहे हैं क्लास मार्क। ठीक है, कितना 17.5। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ हो गया 9th नंबर का। अब आता है 10th नंबर का। टोटल 10th 11th 12th है, तो ये भी फटाफट से निपटा देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बक्से में 7 तो नीले रंग की और 3 सफ़ेद रंग के कंचे, यानी बॉक्स कंटेन 7 ब्लू एंड 3 वाइट मार्बल्स। तो आप पहले तो ले रहे हैं ब्लू मार्बल्स जिसको बोल नीले कंचे, दैट इज़ 7। और ये वाइट, दैट इज़ वाइट मार्बल्स जिसको बोल देंगे सफ़ेद कंचे। कितने दे रखे? 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो क्या दे रखा है, टोटल यानी कुल का मतलब टोटल, दैट इज़ 7 और 3 10 आपके पास आ गए, 10 कंचे हैं। अब 10 कंचे आ गए तो जो आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं P, और आपसे पूछ रहा है कि यदि एक बक्से में से एक कंचा यदृच्छा या निकाला गया, यानी इफ ए मार्बल ड्रॉन एट रैंडमली कोई मार्बल निकाल रहे हैं फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट मार्बल। तो वाइट मार्बल की बात करेंगे तो ये बोल रहा है वाइट मार्बल जिसका मतलब हुआ सफ़ेद कंचा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वही नंबर ऑफ, ये अपन ने अगर फार्मूला लिखा है तो मैं सेम वापस वही कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपने को समय कम से कम लगे। और ये भी अपन ने फार्मूला लिखा था प्रोबेबिलिटी का, ये रहा। ठीक है, यही फार्मूला अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं, तो यही फार्मूला कॉपी कर लेते हैं। जो चीज़ें काम में ले लिए तो आपको तो लिखनी है पेपर में, मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि समय वीडियो का छोटा करना होता है, और जितना छोटा करेंगे तो उतना अपने पास डेटा क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, चलो अब आते हैं भाई, ये इक्वल टू है। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। सफ़ेद मार्बल की निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, सफ़ेद तो 3 है और टोटल कितने हैं? 10। तो 3/10, इसमें कोई कटवट भी नहीं रहा, तो 3/10 उसका टोटल आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आता है 11th, इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज़ 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और इसको लिख देते हैं बेलन का आयतन, बेलन का
आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है जो कि 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी 448 पाई, और ये जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से आप देखेंगे पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और एच आपको दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, डायग्राम भी आपका हो तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने को। ये लो भैया सिलेंडर बना लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी कितनी, एस दे रखी 7 सेंटीमीटर, और इसका जो आयतन दे रखा है, आयतन यानी वॉल्यूम कितना दे रखा है, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो अभी ये देखो 448 और आर कैलकुलेट करना, और एच दे रखी 7 सेंटीमीटर, एच दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 448 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 7 से कैंसिल करो, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 7 जा जाता है, 7 6 जा 42, और रिमेनिंग रह गया 2, तो 7 3 जा 28, तो ये 7 4 जा 28, सॉरी 7 4 जा 28, तो 64 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू रूट 64, और आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 64 का क्या आ जाएगा 8, और 8 क्या सेंटीमीटर के टर्म में, तो ये 8 यानी रेडियस आ चुकी है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, बेलन की त्रिज्या निकालो, तो बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है, रेडियस निकाल दी और यही क्वेश्चन का पार्ट था। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य करो। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन डॉट, यही क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर का है वही बोर्ड पेपर में पूछा गया। तो अब आप देखो, ये अगर ये सैम्पल पेपर में अगर बच्चा पहले कर लेता तो बोर्ड पेपर में 2025 का बोर्ड पेपर में वो आराम से हो जाता है, क्योंकि बोर्ड ने यही क्वेश्चन दिया था पहले सैम्पल पेपर में। तो आप देखो, बोर्ड पेपर बनाने वाला बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने खुद ने देखे इस पेपर सॉल्व करते वक्त, मैंने देखे ऑब्जर्व किए कि जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है जो सैम्पल पेपर में दे रहेगा, वो कुछ क्वेश्चन या उसके पैटर्न पे आपको क्या दिया है, बोर्ड पेपर ने वापस बोर्ड ने बनाया है। तो डेटा चेंज हो सकता है, इट में भी वेरी, कोई मैटर नहीं करता, बट आपका बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है, जिसको अपन मॉडल पेपर है या नमूना प्रश्न पत्र है, उसके सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। डेटा चेंज हो सकता है, बट इसमें तो डेटा भी चेंज नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, देख लेना आप चाहो तो। पहले तो अपन लिख रहे हैं विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो पहली प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 गिन ले भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विषम प्राकृत संख्याएं हो गई। अब इनका क्या बोल रहा है, समांतर माध्य निकालो, समांतर माध्य निकालो। तो समांतर माध्य का अभी अपन रिसेंटली फार्मूला पढ़ा था, तो वो फार्मूला वापस अपन यहाँ पर देखो, ये रहा फार्मूला, यही सेम फार्मूला कॉपी कर लेते हैं, और यही फार्मूला भी अपन ने काम में भी लिया था। तो थोड़ा सा क्या होता है, टाइम बच जाता है, और टाइम बचाना ही अपना ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, और पेपर में आपको तो लिखना ही पड़ेगा, और ये मैं वीडियो की लेंथ छोटी करने का ऑब्जेक्टिव है मेरा, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। बाकी मैं भी इसी चीज़ को जो अपन वहाँ लिख चुके हैं वही वापस यहाँ लिखते हैं। एक बात है कि चलो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालना, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और डिवाइड बाई कितने विषम प्राकृत संख्याएं 10 है। तो इन सब का सम करोगे तो आप देख लेना, सम करने पर आपका जो रिज़ल्ट आएगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 100 आएगा। कितना आएगा, 100, और डिवाइड बाई नीचे 10 आएगा। सम करके देख लेना, तो ये आ जाएगा आंसर कितना आ गया, 10। तो ये जो x बार आया, जिसको अपन अर्थमेटिक मीन बोल रहे हैं, वो 10 है, जिसको अपन बोल रहे हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य, जिसको अपन अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, दैट इज़ 10। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने ख़त्म कर दिया, और काफ़ी हद तक इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से वाइंड अप कर लिए। इसमें किसी को भी बच्चे को दिक्कत लगे तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और आप पहले तो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ इस पे वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, जो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज़, इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और लगना भी चाहिए क्योंकि मेहनत है, तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि ये पूरा आप तो देखो, कहीं आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पर
तो आप लोगों को क्या सिर्फ आंसर दे देगा या सिर्फ समझा देगा, ऐसा लिख देगा, बट पूरा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको नहीं समझा पाएगा कोई भी, क्योंकि इतनी मेहनत टीचर नहीं करता है। और नहीं करता तो नहीं करता, क्योंकि उनकी इच्छा है कि इतनी मेहनत करके मुझे क्या मिल रहा है, और तो मुझे भी यहाँ रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। बस रिटर्न में आपसे सिर्फ एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बस यही रिक्वायरमेंट है और आपसे और कोई फिनेंशियल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। और वीडियो में बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको पैरेलल रेगुलर मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट जब भी होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। ओके बाय।